हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आर योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। फ्रेंड्स, कुछ इंडिविजुअल वर्क के कारण हमने बीच में वीडियो को बनाना स्टार्ट किया था, इसके लिए सॉरी। कल से पुनः आपका वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं न्यूटन्स लॉ क्या है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन एक बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या, न्यूटन के लॉ क्या तीन है। आइए देखिए, पहला है फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। दूसरा है वास्तविक नियम जिसको रियल लॉ बोलते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके विथ एग्जाम्पल के साथ। बात करें तो न्यूटन जो पहला नियम दिया था, ठीक है, सबसे पहले अपनी एक पुस्तक बनाई थी प्रिंसिपिया। उसी में इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, और वह टाइम था 1687 में। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या बताया, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए उन्होंने ये बताया कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह सदैव रेस्ट में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। जैसे हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग सोए रहते हैं तो हमको चाहते हैं कि सुबह से टाइम कोई हमको क्या करे, उठाए नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, अपोज करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, सो गया और उसके फादर आ गए। ठीक है, तो जानते ही हैं कि फादर क्या होते हैं, सबसे पहले ए बेटा उठ जा उठ जा उठ जा। ठीक है, अगर तो ये क्या है, ये आपका जड़त्व का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ और कोई बदमाश लड़का आ गया, ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन में हूँ। मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूँ और कोई बदमाश लड़का आ गया, वो क्या कर दिया कि हमारे साइकिल को रोक लिया, यानी मोशन तो स्टॉप कर दिया। तो क्या हुआ, हम उसका विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। तो यही पहला नियम बोलता है। एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके, इसको ही हम बोलते हैं गैलीलियो लॉ। ठीक है, इस नियम को ही क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम पेड़ हैं, ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं मित्र, जब ये पेड़ है आपके, क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, और ये आपके हैं, ठीक है, इससे पत्ते होते हैं, तो पत्ते गिरने लगते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ठीक है, झड़ने के बाद तो क्या होता है, वो चाहता है कि हम पत्ता क्या हो, नीचे की तरफ ना गिरे, यानी लिप्स जो है नीचे की तरफ ना गिरे। इसी तरह मान लीजिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि सदैव आगे की तरफ चले, लेकिन पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। वो चाहता है कि हम आगे ही रहें, लेकिन वो पीछे की तरफ फिर भी क्या होता है, झुक जाता है। तो इससे बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं क्रिकेट खेलना, तो बैटिंग करना चाहते हैं, तो हरदम बैटिंग चाहते हैं कि हमको हरदम बैटिंग मिले, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, हम भी खेलेंगे, हमको भी बैटिंग चाहिए, तो आप क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है आपका फ्रेंड, ये सभी एग्जाम्पल आपका लॉ ऑफ इनर्शिया पर है। जैसे घर में आप ले लीजिए कि माँ बाप से कहते हैं ना, मम्मी हमको यही चाहिए, नहीं तो रोने लगते हैं। तो आप क्या होता है
कि मान नहीं देती है, लेकिन फिर भी आप वही जिद पर अड़े रहते हैं, वही चाहिए। तो ये क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े। देखिए दूसरा लॉ है फ्रेंड्स वास्तविक नियम, जिसको हम, ठीक है, मोमेंटम के रूप में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मोमेंटम होता क्या है। यह नियम ये बोलता है कि जो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यम इंटू वी माइनस यू अपान टी। ये बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, रेस्ट में है, ठीक है, उसका मास यम है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स, यू है। अब इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, यानी टाइम टी में ये इस पोजीशन पर आ गया और इसकी वेलोसिटी भी हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये एक्सटर्नल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यम इंटू वी माइनस यू अपन टी, ठीक है। और आप जानते हैं कि v माइनस यू अपन टी क्या होता है, ए होता है, ए होता है। तो यम इंटू क्या होगा, ए हो गया, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए तो वेलोसिटी क्या है, v से u में हो रहा है और पर यूनिट टाइम में हो रहा है, तो ये आपका क्या यम हो गया। जब बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और आपको पता है कि वो कांस्टेंट क्या होता है, k होता है। और यहाँ पर हम k बराबर क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, तो यम बराबर यम में एक फार्मूला बन जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, यम में है। बात करें फ्रेंड्स, एक और आपको यहाँ पर बता दें कि जो वास्तविक नियम है हमको यम बराबर यम में देता है, यम बराबर यम में देता है। बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपका जो यफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम भी होता है। चेंज इन मोमेंटम क्यों होता है समझ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, mb होता है, P बराबर mb होता है। तो आपको ये पता है P बराबर क्या होता है, mb होता है, mb होता है आपका। अच्छा, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम डेल्टा इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि v माइनस यू है। तो यहाँ पर आपका यफ जो होता है फ्रेंड्स, बात करें तो यफ होगा आपका डेल्टा p अपान टी होगा, ठीक है। क्यों डेल्टा p होगा, डेल्टा p इसलिए होगा क्योंकि आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा, राइट। तो ये है, आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यफ बराबर आपको क्या है, यम में मिला, और यफ बराबर क्या मिला आपका, डेल्टा p अपान टी। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है और ये आपका सेकेंड लॉ देता है, ये आपका मोमेंटम है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो समय संरक्षण के लिए बाह्य बल शून्य होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसका जो एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो कभी भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मोमेंटम अगर कंजर्व करना है, मोमेंटम क्या करना है, कंजर्व करना है, तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब मोमेंटम क्या है कि कांस्टेंट हो, मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो कभी हो पाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दें, शून्य कर दें। अगर इस तरह कंडीशन मिलेगा तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, और मान लीजिए थी इसको हमने क्या किया, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1 है, ठीक है, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, p2 है। तो अगर p1 बराबर p2 होगा, ठीक है, तो ये कंजर्व होगा, यानी कि जितना पहले था उतना ही बाद में है, ठीक है।
तो ये कभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए ठीक कांच का बर्तन है, यानी कि ग्लास जो है पार्ट है, उसको पैक करने के लिए कागज या भूसे लपेटा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कांच का बर्तन है, अगर उसको पैक करना है तो कागज और क्या किया जाए, भूसा लपेटा जाता है। क्यों इसलिए लपेटा जाता है, ताकि उसका मास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और मास इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें फोर्स भी बढ़ जाएगा, और जब मास और फोर्स आ जाएगा तो ये किससे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ। ठीक है, उसी तरह बात करें तो आपका क्रिकेट खिलाड़ी है, जब गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले लेता है। क्यों लेता है बेटा, इसलिए लेता है ताकि पर्याप्त क्या बन जाए, टाइम बन जाए। ठीक है, वो क्या करता है, पर्याप्त टाइम बन जाए। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल है। पुलिस की नाटक चौकी पर क्या होता है फ्रेंड्स, थी नाटक चौकी पर क्या रेत थी बोरियों का प्रयोग किया जाता है, तो गोलियों की गति धीमी हो जाए। जैसे पुलिस की नाटक चौकी होती है ना, तो देखते हो हैं ठीक, हम लोग क्या करते हैं, रेत की बुढ़िया लगाते हैं, और उसमें क्या होती है, धीमी क्या हो जाती है, आपकी गति हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये है, इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे क्या है एक्शन रिएक्शन को आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को एक झापड़ मारे और वो अभी हमको एक झापड़ मार दिया, तो क्या हुआ, हमने एक्शन किया और उन्होंने क्या किया, रिएक्शन कर दिया। जैसे मैंने आपको अच्छे भरे बोला और उन्होंने मेरे को सेम वैसे ही बोल दिया, तो ये क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन हो गया। चलिए आइए हम समझते हैं ये क्या होते हैं, विपरीत होता है, लेकिन क्या होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये दोनों एक ही टाइम होना चाहिए, इनका जो टाइम होता है बीच का वो क्या होता है, शून्य होता है। ये नहीं कि हमने अभी मारा और वो 2 दिन बाद आ गया, तो वो एक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि तुरंत होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो थर्ड लॉ होता है वो केवल किसके लिए है, लीनियर मोमेंटम के लिए। ये किस पर बेस है, लीनियर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है लीनियर हो। ठीक है, तो ये बेस होता है। देखिए एग्जाम्पल बात करें, बंदूक की गोली है, जब हम पीछे से छोड़ते हैं तो क्या होता है, सीधे चलता है ना, लीनियर मोमेंटम के रूप में होता है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरी बात, तीर हम लोग छोड़ते हैं तो तीर आगे की तरफ जाता है, लेकिन उस पर हम लोग एक्शन करते हैं और पीछे की तरफ क्या होता है, रिएक्शन होता है। देखते हैं कि नहीं, तीर चलता है तो पीछे की तरफ भी हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, हम आगे फोर्स लगाते हैं लेकिन उतना ही फोर्स पीछे की तरफ आता है। जब आगे हम फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स पीछे की तरफ आता है, तो ये एक्शन रिएक्शन उसी टाइम होता है और ये लीनियर होता है। रॉकेट का वही सिमिलर पोजीशन है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।